हेलो, वेलकम टू इडुलाइट बायोलॉजी क्लासेस। आप सबों का इडुलाइट बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टामेन से रिलेटेड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टामेन में किस तरह से पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। तो इन्हीं से रिलेटेड हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ चुके हैं, और इनके साथ साथ हम लोग सेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टामेन। स्टामेन को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। स्टामेन को पुंकेसर कहते हैं क्योंकि स्टामेन में ही पोलन ग्रेन का निर्माण होता है, मेल पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। स्टामेन को माइक्रोस्कोफिल कहा जाता है। यहाँ पे माइक्रो टर्म स्मॉल के लिए आया है। स्मॉल मतलब होता है कि माइक्रो, माइक्रो मतलब स्मॉल, क्योंकि इसके साइज के बेसिस पे पड़ा है। और उसके बाद स्पोरस टर्म आया है स्पोर्स के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं बीजाणु। बीजाणु। और फिल टर्म आया है लीफ लाइक स्ट्रक्चर के लिए। लीफ लाइक स्ट्रक्चर के लिए आया है। इसका मतलब माइक्रोस्पोर्स का निर्माण स्टामेन से होता है, और स्टामेन फ्लोरल लीव्स का मॉडिफिकेशन फॉर्म है, रूपांतरित रूप है। और इसी में माइक्रोस्पोर बनता है। माइक्रोस्पोर्स को ही कहा जाता है पोलन ग्रेन। तो हम लोग कह सकते हैं पोलन ग्रेन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं पोलन ग्रेन्स का निर्माण स्टामेन में होते हैं। तो स्टामेन के किस भाग में इसका निर्माण होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टामेन के टू पार्ट्स होते हैं। जो अपर पार्ट फूले हुए भाग होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एंथर। एंथर में एंथर जिसमें प्रागकोश का निर्माण होता है। प्रागकोश होता है, प्रागकोश में प्राकन का निर्माण होता है। इसमें प्रागकण का निर्माण होता है, प्राकन बनता है। किसमें बनता है, तो हम लोग कहेंगे प्रागकोश में, एंथर में। एंथर प्रागकोश में प्राकन का निर्माण होता है। और यह जीन तंतुनुमा रचना से जुड़े होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। फिलामेंट जिसको कहा जाता है पोतन। और ये जिस पार्ट के द्वारा जहां पे ये दोनों एक दूसरे से अटैच होता है, उसको कहा जाता है कनेक्टिव। कनेक्टिव कहेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टामेन फ्लोरल लीव्स, जिसको कि पुष्पीय पत्ती का रूपांतरित रूप है, जिसमें पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, जिसमें परागकण का निर्माण होता है। तो परागकण आगे फिर इसमें गेमिटोजेनेसिस के फलस्वरूप बाद में मेल गेमिट का निर्माण करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन का निर्माण करता है स्टामेन में। पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक स्टामेन फिलामेंट और दो लॉब एंथर का बना होता है, क्योंकि एंथर के इसमें टू लॉब्स प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसलिए एंथर को बाइलॉब स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि इसमें टू लॉब्स होते हैं। टू लॉब्स, इसलिए इसको कहा जाता है बाइलॉब स्ट्रक्चर। बाइलॉब्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। स्ट्रक्चर कहा जाता है। Each stamen consists of filament and two lobes. एंथर, एंथर में टू लॉब होते हैं, और प्रत्येक एंथर में प्रत्येक एंथर के प्रत्येक लॉब में दो दो पोलन सेक उपस्थित होते हैं। अगर इसका हम लोग टीएस काटेंगे तो हमें दिखेगा, क्योंकि इसमें हर एक लॉब में दो दो पोलन सेक उपस्थित होते हैं। दो दो पोलन सेक उपस्थित। जब ये दोनों अटैच होते हैं एक दूसरे से पोलन से, तो उसको हम लोग कहते हैं थीकस। थीकस कहेंगे। तो इसमें दो थीकस होगा, इसीलिए एंथर को हम लोग क्या कहेंगे, बाइथीकस कहा जाता है, क्योंकि इसका नाम पड़ा है बाइथीकस। बाइथीकस क्यों होता है, क्योंकि इसमें दो थीका मतलब कि चार पोलन से उपस्थित होता है, इसलिए इसे बाइथीकस कहा जाता है। अब फिर हम लोग इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। बाइथीकस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्रत्येक थीकस में चार पोलन सेक होता है, जिसके वजह से इसे हम लोग टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं।
तो प्रत्येक एंथर के थिकस में, तो इसमें दो दो होता है, लेकिन प्रत्येक एंथर में बाइथिकस होता है। बाइथिकस में टोटल 4 पोलन सेक होता है, 4 पोलन सेक उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। और नोट में इसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे फैमिलीज होते हैं जिसको मालवेसी फैमिली कहते हैं, इसमें कोटोन आ जाता है, चाइना रोज आ जाता है, उसके बाद हम लोग ओकरा भी कह सकते हैं, जिसको कहा जाता है लेडीज फिंगर। इसमें मोनोथिकस होते हैं, इसका मतलब कि इनमें एक ही सिंगल थीका उपस्थित होता है, जिसकी वजह से इसका नाम है मोनोथिकस। तो इसका एग्जाम्पल है कोटोन, चाइना रोज, ये सारे एग्जाम्पल। जब हम लोग एंथर के टीएस को काटते हैं तो हमें इस टाइप के स्ट्रक्चर देखते हैं, और ये स्ट्रक्चर में एक को कहा जाता है पोलन सेक। पोलन सेक, पोलन सेक में कवर किए हुए लेयर्स उपस्थित होते हैं, उन लेयर्स को हम लोग कहेंगे सबसे आउटर लेयर ऑफ पोलन सेक, जिसे हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत होता है जो पोलन सेक के आउटर लेयर या आउटर मोस्ट लेयर होता है, आउटर मोस्ट लेयर कहा जाता है, सबसे बाहरी लेयर यही होता है, ये सिंगल लेयर फॉर्म होता है। उसके इनर साइड में होता है इंडोथेसियम, जो सेकेंड लेयर होता है इंडोथेसियम। इंडोथेसियम के इनर पार्ट में भी 1 से 3 तक लेयर्स हो सकते हैं, जिसको हम लोग मिडिल लेयर कहते हैं। मिडिल लेयर में इनकी परत 2 से 3 तक हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकती है। और उसके इनर लेयर जो एम्ब्रायो सेक के ऊपर एक लेयर होता है जो एम्ब्रायो सेक को पूरी तरह से कवर किया हुआ रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं टपेटम। इसको कहा जाता है टपेटम, टपेटम कहा जाता है। और टपेटम का काम होता है कि एम्ब्रायो सेक के अंदर स्पर्म मदर सेल जब पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है, उन्हें इसका काम होता है कि पोषण प्रदान करना, ये पोषण प्रदान करता है। और एम्ब्रायो सेक के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जो आगे कन्वर्ट होकर पोलन ग्रेन का निर्माण करता है। उस सेल्स को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो 2n होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ये डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। और जब इसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से रिडक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं मियोसिस डिवीजन की वजह से माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है, इन्हीं माइक्रोस्पोर्स को पोलन ग्रेन कहेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक सेल जिसको कहते हैं स्पर्म मदर सेल्स, इसमें डिवीजन होता है जिसको हम लोग कहते हैं मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के वजह से, मियोसिस फर्स्ट की वजह से इसमें 2 सेल्स बनते हैं, 2 सेल्स का निर्माण होता है। फिर इनमें मियोसिस डिवीजन के सेकंड की वजह से इसमें हम लोग कहेंगे मियोसिस डिवीजन सेकंड में इसमें फिर 2 सेल्स बनता है, टोटल 4 सेल का निर्माण होता है, 4 सेल्स होते हैं। और ये चारों सेल्स मिला के जिसको कहते हैं टेट्रापोड्स, और इसी को कहेंगे माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स ही पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स का निर्माण। लेकिन इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। और स्पोरोजेनेसिस में इस टाइप के स्पोरोजेनेसिस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है, इसलिए इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। अब देखिए, प्रत्येक पोलन सेक जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे, वो बाहरी दीवार जिसको वॉल होते हैं, इसमें 4 प्रकार के लेयर्स होते हैं। और ये चारों लेयर्स, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर को कहा जाता है, दूसरा को कहा जाता है इंडोथेसियम, वो सेकंड लेयर। उसके बाद 2 से 3 लेयर्स इसमें होते हैं जिसको मिडिल लेयर कहते हैं। ये वेरी करता है, डिफरेंट एंथर में डिफरेंट इसके नंबर्स होते हैं, 1 से 3 लेयर्स हो सकते हैं। और इसमें टपेटम, टपेटम जो पोलन ग्रेन विकसित करते हैं, जब इसका विकास होता है पोलन ग्रेन का स्पर्म मदर सेल से, उस समय इनको पोषण प्रदान करता है टेपेटम। तो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को पोषण प्रदान करता है टेपेटम। थैंक यू, धन्यवाद।